1 मिनट। और लोगों तक, पूरे देश तक मोहब्बत पहुंचाना है, और ये आपके बगैर मुमकिन नहीं है मेरे दोस्त। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर व आफियत के साथ रखे। मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा आपसे, बस यही कहूँगा कि इस वीडियो को देख लीजिए। नहीं देखना है तो पहले ही आप चले जाइए, बीच में स्किप करके मत देखिएगा, आधी अधूरी बात मत सुनिएगा। इस वीडियो में बहुत कीमती बातें होने वाली हैं, और ख़ास तौर पर हम शिक्षा के ऊपर बात करेंगे, हिंदू और मुस्लिम के ऊपर बात करेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि हमारा टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जो है हिंदू और मुस्लिम। जी हाँ, जनता को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आज हिंदू मुस्लिम करके इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम भी सोचे हैं, हम भी यही करके काम ले, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त। मैं ये बात दावे के साथ और खुदा की कसम उठाकर बोल रहा हूँ कि मैं आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपका जो ब्रेन वॉश किया गया है और जो समाज की कमज़ोरी है और जिस वजह से हमारा देश कमज़ोर होता जा रहा है, हम उस मुद्दे पर बात करेंगे, हम उस टॉपिक पर बात करेंगे, हम इस बात को लेकर आगे चर्चा करेंगे। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक शेर सुन लीजिए कि किसी शायर ने कहा है कि ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जी हाँ, कहने वाले ने सही कहा है कि अगर ये बात नहीं समझी गई कि अगर हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, फसाद करते हैं, धर्म के नाम पर किसी को मारते हैं, धर्म के नाम पर किसी से नफरत करते हैं, और आपके दिल के अंदर नफरत है सिर्फ इस बेस पर कि वो मुसलमान है, इस बेस पर कि वो निचले तबके से ताल्लुक़ रखता है, चमार है, शूद्र है, इस बेस पर अगर आप नफरत रखते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, गलत है। इससे न आपको फ़ायदा होगा और न इस देश को फ़ायदा होने वाला है। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि आपको भारत से मोहब्बत है? आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हमको भारत से मोहब्बत है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको भारत से मोहब्बत है, इस हिंदुस्तान से मोहब्बत है, तो आप हिंदुस्तान के सपोर्ट में रहेंगे, हिंदुस्तान की हित में बात करेंगे या किसी शख्स के हित में बात करेंगे? मैं कहता हूँ, अगर मैं कोई गलत बात बोलूँ जो हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ हो, आप खुलकर मेरा विरोध कीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो बीच चौराहे पर लाकर मुझे जूते चप्पल से मारना शुरू कीजिए। मैं कहता हूँ, अगर मैं इस वतन के कानून के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ, संविधान के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ, आपको अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत है तो आप हिंदुस्तान के हित में बात करेंगे और हर उस शख्स का सपोर्ट करेंगे जो हिंदुस्तान के हित में बात कर रहा हो, न कि उस शख्स का आप विरोध करेंगे जो किसी एक शख्स के खिलाफ बोल रहा है लेकिन वो हिंदुस्तान के सपोर्ट में बोल रहा है। फ़र्ज़ करें आप कोई ऐसा कानून आया जो हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, अब कोई आदमी एक खड़ा हुआ उस कानून के खिलाफ और उसके विरोध में बोलना शुरू किया, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये देश वही है, ये कैसी इंसाफी? जब तक आपके अंदर शिक्षा नहीं होगी ना तो ऐसा ही होगा। बात को समझने की सलाहियत नहीं होगी, आपके अंदर सेंस नहीं होगा ना तो ऐसा ही होगा। जो सेंसलेस आदमी होता है, सेंसलेस, उसके अंदर ये सिफत पाई जाती है, एक कमी और खामी पाई जाती है, कोई बात को समझता नहीं है और अंधी तकलीद करता है। जैसे आज की ज़ुबान में कह सकते हैं साफ तौर पर कि अनभक्ति करता है और अनभक्त बने बैठा हुआ है। मेरे दोस्त, मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य किसी धर्म के खिलाफ बात करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद है एकता पैदा करना, हिंदू मुस्लिम एकता पैदा करना। और जो नफ़रत की दीवार खड़ी हो गई है आज हिंदुस्तान के अंदर, उस दीवार को गिराना, ये मकसद है हमारा कि कैसे ये जो नफ़रत फैली हुई है इसे ख़त्म कर दिया जाए। कोई भी नेता हो, अगर जब देखें कि वो धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है, समझ जाइए कि वो धर्म के नाम पर देश को बांटने में लगा हुआ है। इससे देश कमज़ोर होगा। आप देख लीजिए पहले हमारे देश की हालत क्या थी और अब क्या है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे किसी नेता से
کسی آدمی سے دقت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص نفرت کے قابل ہے جو ہندو مسلم کو لڑانے کا کام کرتا ہے، جو اس دیش کی نیو کو کمزور کرنے کا کام کرتا ہے اور اس دیش کو کھوکھلا کرنے کا کام کرتا ہے، جو سماج کے امن و شانتی اور اس ملک کے، اس وطن کے، اس دیش کے امن و شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح کا کام کرتا ہے، فساد کرواتا ہے، ہر وہ شخص نفرت کے قابل ہے اور ہر اس شخص کے وروਧ میں بولا جائے، کسی شخص کے حمایت میں نہیں۔ ہاں، وہ شخص اگر واقعی قانونی طور پر صحیح ہے اور وہ شخص محبت کی باتیں کر رہا ہے اور اس نفرت کے ماحول میں، نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہا ہے، اس شخص کا سپورٹ کرے آپ۔ لیکن یاد رہے، دھرم کے نام پر اگر آپ سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فلاں آدمی تھا، اچھا وہ مسلمان تھا، یہ نام تھا، سمجھ جائیے کہ نہیں، یہ نفرتی کیڑا اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کیڑے سے بچ کر رہنا ہے۔ لائٹ چلی گئی ہے، بات یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اور تفصیل سے بات کروں گا، اور کچھ باتیں ہم نے نوٹ کر کے رکھا ہے، کچھ شاعری بھی ہے اور کچھ قیمتی باتیں بھی ہیں، شکشا کے اوپر بھی ہے، انشاءاللہ دوسری ویڈیو ریکارڈ کروں گا تو اس میں اس طرح کی باتیں ہوگی۔ ابھی لائٹ چلی گئی ہے، اس لیے معذرت خواہ ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ لائٹ آ بھی گئی، 1 منٹ کی ویڈیو میں لگے رہیے آپ۔ میں کٹ نہیں کروں گا، ایڈٹ کر کے کٹ بھی کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نفرت کے بازار میں ہم نے ٹھان رکھا ہے کہ محبت کی باتیں کرنی ہے اور آپ تک محبت پہنچانا ہے اور لوگوں تک، پورے دیش تک محبت پہنچانا ہے، اور یہ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے میرے دوست، یہ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ شیئر کریں گے تو اس طرح کی باتیں آگے پہنچیں گی۔ 1 منٹ، اتنی محنت ہو رہی ہے آپ تک بات پہنچانے کے لیے، مگر آپ سپورٹ کر نہیں رہے۔ آپ سپورٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے ایسی باتیں آئیں گی، شاید آپ اب تک وہ باتیں نہیں سنیں۔